Hello everyone, my name is Aisha Sheth and my today's topic for video presentation is trial by media। तो मीनिंग ऑफ पहले हम समझते हैं कि ट्रायल बाय मीडिया का मतलब है क्या। ट्रायल बाय मीडिया इज़ अ फ्रेज पॉपुलर इन लेट 20th century and early 21st century describe the impact of television and newspaper coverage on a person's reputation by creating a widespread perceptions of guilt regards of any verdict in a court of law. Media does a separate investigation, builds up a public opinion against the accused even before the court takes cognizance of the case. The inevitably happen in all cases. By this way, it prejudices the public and sometimes even judge, and as a result, the accused is presumed criminal and is devoid of all his rights and liberty. Media has become a public court, जनता अदालत, and has started interfering into court proceeding. जब ये मीडिया है, जो आपको पता है कि जो लेट 20th सेंचुरी एंड अर्ली 21st सेंचुरी थी, वहाँ पे लोगों के घर पे टेलीविज़न और न्यूज़पेपर का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा होता था। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है या कोई भी कुछ केस होता था, तो अगर कोई जज जो उसका जजमेंट दे, उससे पहले जो मीडिया होती है वो उसके ऊपर आरोप लगाने, उसको एक्यूजेशन करना वो स्टार्ट कर देती। इसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो मोस्टली होती थी ट्रायल पर, ट्रायल बाय मीडिया। मीडिया इज़ मेकिंग अ लॉन्ग यूज़ ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज़ इन इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी। जो मीडिया होती है वो जो उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उनका वो गलत इस्तेमाल करती है, और इसकी ये होता है कि वो इंटरफियर करती है जब जस्टिस किसी को डिलीवर होता है उसमें, उसकी प्रोसेस में वो मीडिया है वो इंटरफियर करती है। Excessive use of freedom of speech and expression. There have been numerous instances in which media has been accused of conducting the trial of the accused and the passing the verdict even before the court passes its judgment. कोई भी केस है उसमें अगर कोई अक्यूज है तो मीडिया होती है वो अक्यूज को सबसे पहले उसको वर्डिक्ट पास कर देगी कि नहीं, इसी बंदे ने है जो क्राइम किया है वो गिल्टी है। कोर्ट उसका जजमेंट पास करे उससे पहले ही। Media trial should be done without restricting the rights of the accused under Article 21 of the Constitution of India for a fair trial. जैसे आपको पता है कि ट्रायल लेना वो अक्यूज का है, वो राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में वो इंक्लूड हुआ है फेयर ट्रायल वाला राइट। तो मीडिया को अपना काम करना है तो वो उसको इस प्रकार से करना होगा जो वो अक्यूज का राइट हो वो उसको वायलेट ना करे। बट द बिहेवियर ऑफ द मीडिया इज़ दैट ऑफ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड ब्रेकिंग न्यूज़। मीडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इज़ फेयर है, सब कुछ फेयर है, लव वॉर वहाँ पे उनके ब्रेकिंग न्यूज़ में। फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल 19 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 embodies the right of the freedom of speech, that is everyone shall have the right to hold opinions without interference। सबको राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे किसी के भी इंटरफेयर के बिना। एंड the freedom to seek, receive and impart information, the ideas of all kinds, regards of frontier, either orally in writing or in print, in the form of art or through any other media of his audience. Even though freedom of press is not a separately guaranteed right in India, unlike the United States of America, the Supreme Court of India has recognized the freedom of press under the umbrella right of freedom and speech expression as advised under Article 19 Clause 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहाँ पे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ मीडिया का एक अलग से पार्ट है, पर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है। वो इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर। फ्री स्पीच वर्सेस फेयर ट्रायल। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 एंड 14 गिव अस द राइट टू फेयर ट्रायल। Constitution of India and Contempt of Courts Act 1971 contains provisions of safeguarding the right to fair trial। Constitution of India हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो Contempt of Court Act है वो दोनों provisions कंटेंट करते हैं regarding the fair trial। There are restrictions on the publishing the materials of the case pending before the court। Investigative journalism or aggressive journalism। Problem does not lie in the exposing the inability of police system or slow proceeding of public trials, but the brownie points or TRP that is mainly aimed at।
There are instances where it has been seen news channel declaring the accused guilty and discussing the punishment for the accused through single hearing for the case is yet to be held in public court. कोई केस है उसकी कोई सिंगल हियरिंग भी अभी तक कोई कोर्ट में नहीं हुई है, पब्लिक कोर्ट में नहीं है, उससे पहले जो मीडिया होती है वो जजमेंट पास कर देती है, उसके लिए जो क्या पनिशमेंट होगी वो भी वो पास कर देती है. मीडिया इज़ अक्यूज फॉर sensationalizing the issue and generally touches the high profile cases as in Jessica La murder case and the ice cream parlor case. जैसे दो हाई प्रोफाइल केस था, जेसिका लाल मर्डर केस था और आइसक्रीम पार्लर केस था. इन दोनों केस में जो मीडिया क्या होती है वो सेंसेशन ढूंढती है. मीडिया इज़ अ मास पब्लिक प्लेटफॉर्म सो इजीली मोबिलाइज द मासेस एंड समटाइम्स इवन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑन गोइंग ट्रायल. तो जो मीडिया ये जो उसके जो ट्रायल पास कर देती है, मीडिया ही वो वर्डिक्ट पास कर देती है, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है जो ऑन गोइंग ट्रायल एक्चुअल में जो कोर्ट में होता है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. Compromising and violating with the principles of presumptions of innocence until proven guilty and guilty beyond reasonable doubt. Overlook the difference between the terms convict and accused. मीडिया वो जो डिफरेंस होता है कन्विक्ट पर्सन के बीच में और अक्यूज पर्सन के बीच में, वो जो डिफरेंस होता है वो भूल रही है. What about those cases where media have been wrong? No further news about those. अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ट्रायल चल रही है, उसी केस में अक्यूज पर्सन को एक कन्विक्ट दे दिया, वो अक्यूज पर्सन को ही बोल दिया कि उन्होंने क्राइम किया, उसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट भी पास कर दिया. और अगर बाद में ऐसा पता चलता है कोर्ट में कि नहीं इस बंदे ने ऐसा नहीं किया है, वहाँ पे मीडिया रॉन्ग हो जाती है. तो उसके बाद मीडिया क्या करती है? कुछ भी नहीं. फ्री ट्रायल इज़ नॉट boon to accused but it is the confidence and integrity of the judicial system. Media ridicules the lawyer who opted for defending much-known cases of Kasab and Delhi rape accused, violating the nation of free trial. Though media trial, we are sometimes creating pressure on lawyers not to take case of accused in some cases, and accused has to go without the defense. मीडिया की वजह से क्या होता है, कोई लॉयर होते हैं वो भी अक्यूज पर्सन का केस नहीं ले सकते. मीडिया वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती है लॉयर्स के ऊपर. तो वहाँ पे क्या होता है कि अक्यूज जो डिफेंस पर्सन है उसको डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि उनके पास एडवोकेट कोई अवेलेबल नहीं होते. समटाइम्स ड्यू टू प्रेशर क्रिएटेड बाय मीडिया, इन्वेस्टिगेशन टीम एंड पुलिस हैज़ टू कम अप विद अ हाइपोथेटिकल स्टोरी टू सेफगार्ड इट्स रोल एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स द ब्रेकिंग न्यूज़. वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मीडिया का प्रेशर भी इतना ज़्यादा होता है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी से आना पड़ता है कि चलो ये हुआ, ये क्यों है, पूरा उनको हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है मीडिया के प्रेशर की वजह से. और वहाँ पे अल्टीमेटली इट बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज़. लास्ट में वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है. इफेक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू केस. मीडिया ट्रायल की वजह से जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होती है. पहला इफेक्ट ऑन द अक्यूज पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर बाय द मीडिया, द पर्सन इन लाइट whether guilty or innocent will have to live under intense public scrutiny or years to come. अगर वो पर्सन है गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, उसको जो पब्लिक का वो लीव अंडर कहाँ पे रहेगा, इंटेंस पब्लिक स्क्रूटिनी और ईयर्स टू कम. इफ़ अक्यूज इज एक्विटेड बाय कोर्ट, व्हाट अबाउट द सोशल इमेज. अगर मीडिया ने उसकी इमेज, अक्यूज पर्सन की इमेज है वो ऑलरेडी ख़राब कर दी है पब्लिक में, तो अगर वो उसके बाद कोर्ट में से एक्विटल हो जाता है तो उसके बाद उसकी इमेज का क्या होगा. Jumping to conclusion well before the trial of the court may call for the proceedings for contempt of court against the media. Effect on the witness. Witness के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. If the identity of the witness is released, they may face pressure from both the accused and the victim, so the witness tend to retract their testimony to get out of the muddle. This calls for laws which prevent witnesses from amending their statements. उसके बाद है witness effect on the public. Provokes public hysteria which could severely affect the decision-making capability of the court of law. Possibility of attracting lying mob. There are positive aspects also like to realize the public for the proper cause for fight of justice. हेल्प टू क्रिमिनल. कई बार क्या होता है कि मीडिया की ट्रायल की वजह से वो क्रिमिनल को हेल्प भी करते हैं. मीडिया गॉसिप हेल्प क्रिमिनल टू एस्केप द केस एंड कल्प्रिट टेक्स द बेनिफिट टू रीच अ सेफर प्लेस. जैसे मैंने बताया कि वो क्रिमिनल होता है, वो भाग जाता है और फिर जो कोई सेफ प्लेस होता है जहाँ पे कोई पहुँच ना सके वहाँ पे वो पहुँच जाता है. तो वहाँ से वो ट्रायल से भी बच सकता है और वो पुलिस से भी बच सकता है. तो ये था हमारा ट्रायल बाय मीडिया. थैंक यू.